और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें। श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत महादैया के मजरा श्याम देवरिया में 12 जुलाई को गन्ने के खेत में एक 40-45 वर्षीय महिला की लाश मिली थी, जिसके मुंह से खून बह रहा था, जिसके गर्दन के पास चोट के निशान थे और उसका जिस्म जो है थोड़ा मिट्टी में धंसा हुआ था। मिली जानकारी के मुताबिक महिला 7 बजे अपने घर से निकली थी खेत को जाने के लिए और 1 घंटे के अंदर ही महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि इसकी सूचना तत्काल श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना पुलिस को दी गई। मौके पर श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना अध्यक्ष पहुंचे वहां पर और जांच पड़ताल शुरू की गई। हालांकि देखने से प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि महिला की हत्या की गई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जो संदिग्ध दिखाई पड़ रही थी। जैसा कि आप लोगों ने हमारे पहले खबर में देखा होगा कि उसके गले में जो माला था वो माला टूटा हुआ पड़ा था, उसका जो कंठहार होता है, और भी कई सारी चीज़ें थी। उसका शरीर जो है थोड़ा कीचड़ में धंसा हुआ था और नाक से खून बह रहा था और जो कपड़े थे वो थोड़ा अस्त व्यस्त थे। तो जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो प्रथम दृष्टया 2 चीज़ें इसमें सोची गई थी। एक तो सोचा गया था कि शायद हो सकता है कि किसी बीमारी की वजह से, कोई मिर्गी दौरा पड़ने की वजह से या हार्ट अटैक वगैरह आ गया हो, जिसके कारण ब्रेन हैमरेज हो गया हो या कुछ हो गया हो, इसकी वजह से मौत हो सकती है। लेकिन जो घर के परिवार के लोग हैं वो बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं थे। घर के परिजन यही कह रहे थे कि किसी ने रंजिशन जो है उनकी हत्या कर दी है और बहुत बेरहमी से उनकी हत्या की है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और ग्रेट श्रावस्ती चैनल ने आपसे बताया था कि जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी पुलिस हत्यारे तक पहुंच जाएगी। अगर हत्या हुई है तो, अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आता कि हाँ किसी बीमारी की वजह से मौत हुई थी तो वो अलग बात है। तो पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन सरक गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। दरअसल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सूत्रों से जानकारी मिली है कि महिला के गर्दन के पास जो हत्यारे हैं उन्होंने घुटनों से उसका गर्दन दबा दिया था। उसकी रीढ़ पसली की हड्डी भी जानकारी मिली है कि टूटी हुई थी और गले के पास में चोट का निशान था। संभवतः जो हत्यारा है उस हत्यारे ने वही खेत में जो है उसने घुटनों से उनको गर्दन के पास दबा करके मौत के घाट उतार दिया। हत्यारा मेरे ख्याल से 1 नहीं बल्कि 2 या 3 हो सकते हैं। बहरहाल सबसे बड़ी खबर आपको ये बता दें कि इस मामले में हत्यारे को श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारे का नाम अब्दुल कलाम है, जो कि जो मृतका है हसीना बानो का वो भतीजा लगता है। यानी भतीजे ने ही चाची की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गन्ने के खेत में मौका देख करके, क्योंकि इनके बीच में जो जानकारी मिली है कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर के कोई पुरानी रंजिश चल रही थी और इनके जो कुछ परिवार के लोग हैं वो मुंबई में हैं। तो मुंबई में भी उस भतीजे का कुछ विवाद हुआ था और तब से ये अपने मन में रंजिश रख रहा था और घात लगाकर बैठा हुआ था। मौका देखते ही भतीजे ने अपनी चाची को मौत के घाट उतार दिया और उनकी लाश को गन्ने के खेत में यहीं पर छोड़ करके फरार हो गया और चारों तरफ हल्ला कर दिया कि शायद हार्ट अटैक हो गया है या ये सब सारी चीज़ें। हालांकि फॉरेंसिक टीम गई थी। फॉरेंसिक टीम ने वहाँ पर जो कुछ एविडेंस था वो कलेक्ट किया था और पहले दिन से ही लग रहा था कि ये हत्या ही है। हमने भी कहा था कि अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही साबित करेगी कि हत्या है या फिर नेचुरल डेथ है या किसी बीमारी की वजह से डेथ है। तो तारीफ़ करनी होगी श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना की पुलिस की कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा जो है इन्वेस्टिगेशन हुआ है। जो फॉरेंसिक की टीमें गई हैं उनके द्वारा जो एविडेंस कलेक्ट किया गया था उन्होंने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और पोस्टमार्टम होने के बाद में भी चिकित्सकों ने जो रिजल्ट दिया है, जैसा कि कोई गर्दन दबाएगा तो उसके अगल बगल की जो बोन होती है वो टूटी हुई थी। ये सारी चीज़ें एक और इशारा कर रही कि हत्या हुई है। उसके बाद में इनको पकड़ा गया, कड़ाई से पूछताछ किया गया तो पता चला कि भतीजा है, तो भतीजे ने ही अपने चाची की हत्या कर दी। हत्या के पीछे एक तो पुरानी रंजिश और दूसरा कुछ संपत्ति के बंटवारे को लेकर के बात चल रही थी। यही सब रंजिश वो रखे हुए था और उसने मौत के घाट उतार दिया अपनी चाची को। भैया ये जो गन्ने के खेत में लाश मिली है ये महिला आपकी कौन है? हमारी खाला है। अच्छा, आपने लाश देखी? जी देखी है। क्या क्या देखा आपने? हमने देखा वहाँ पर वो मर्डर है। पुलिस वाले बता रहे हैं कि हार्ट अटैक आ सकता है, तो ऐसा हार्ट अटैक नहीं आता है। वो मर्डर है, मार कर उन्हें धंसाया गया है। एक बित्ता ज़मीन में धंसी हुई है और माला टूटा अलग पड़ा है, कपड़ा अलग पड़ा था। घर नाक से खून आया है। मर्डर में नाक से खून नहीं आएगा, गला दबाया गया है, गले पर भी सूजन का निशान है और पूरा जिस्म उनका कीचड़ में पूरा सौंधा हुआ है।
और क्या देखा आपने? चप्पल अलग अलग पड़ा था और वहाँ कई जगह सब निशान बना हुआ है, जो मारे हैं दौड़ा दौड़ा के वहाँ खींचे हैं, रगड़े हैं, पूरा कपड़ा मिट्टी में सौंधा हुआ है। प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द मुलजिम को पकड़ा जाए। कपड़ा भी खुला हुआ है उनका। और ये हार्ट अटैक का कोई मतलब नहीं है, ये मर्डर है। और हार्ट अटैक होता तो कपड़ा खुला हुआ नहीं होता, माला टूटा हुआ नहीं होता, खून नाक से नहीं आता, चप्पल यहाँ वहाँ नहीं पड़ा होता, वहाँ दूर दूर तक घसीटने का निशान बना हुआ है। कब आपको जानकारी मिली है? हमें तो जानकारी शायद 8-9 बजे जानकारी हमें मिली है। हम बहराइच से कहाँ आए है ये हैं। आपके खालू, आपके मौसा कहाँ है? वो सब बम्बई में है। एक बड़ा लड़का है 20 साल का है, वो भी बम्बई है। और हमारे खालू भी बम्बई में है। यानी आप लोगों को बिल्कुल लग रहा है कि हत्या हुई है? हाँ, हत्या 100% हत्या हुई है सर, 100% हत्या हुई है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा राजू।